अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। और आपको मैं वेलकम कर रहा हूँ इस वक्त सखर शहर से। सुबह सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं, प्रिसाइसली 8:20। आवाम अभी उठ रही है, सोई हुई है। मैं चला था अर्ली मॉर्निंग 6-6:30 बजे चला था मैं लड़काना से। मुझे यहाँ पर लगे हैं तकरीबन 1.5 घंटा पहुँचने में, और बड़ा इजी स्मूथ सफ़र रहा। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको सुबह सुबह मैं गलियों में घुमा रहा हूँ सखर की। और हमारा टारगेट है कि हम सखर लैंसडाउन ब्रिज, जो कि मशहूर सखर का ब्रिज है, उस तरफ जाएं। तो गूगल मैन लगा दिया हुआ है, गूगल बाजी हमें गलियों में ले आई हैं। तो लेट्स सी कि हम कितनी देर तक पहुँचते हैं। तो मैं आपको सखर शहर थोड़ा सा दिखा दूँ, फिर हम निकलेंगे अपने सफ़र आगे। ठीक हो गया जी। हम शहर में हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है शहर की जी। तो हम बाईपास से होते हुए हम आए सखर बैराज की तरफ। बैराज से अब अभी हम रोड़ी की तरफ जा रहे हैं, और रोड़ी से पहले हम लैंसडाउन ब्रिज की तरफ मुड़ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमें थोड़ा सा मौका मिल जाए कि हम अच्छे तरीके से इसकी वीडियो वगैरह बना लें और आपको थोड़ा सा आगाह कर दें कि क्या है लैंसडाउन ब्रिज। तो ये अभी हम वापस उसी रोड पर आ गए हैं जिस रोड पे हम लाड़काना यानी कि रास्ता खैरपुर और रानीपुर हम गए थे। तो स्टे ट्यून, अभी आपको मज़ीद अपडेट करते हैं। जी दोस्तों, तो ऑलमोस्ट हम करीब हैं। आपको दूर नज़र आ रहा होगा ब्रिज, जिसे लैंसडाउन ब्रिज कहते हैं। हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और ये रोहड़ी शहर के इर्द गिर्द की जगह है कोई। आपको अगर राइट साइड जो ये सारा है, इस साइड पर पीछे रोहड़ी शहर का इलाका मिलेगा, और उस साइड है लेफ़्ट साइड मेरी, दरिया क्रॉस करके आपको सखर मिलेगा। और उसका जो रोड है बंदर रोड, उसकी तरफ वो रोड लेकर आप रिजेंट से होते हुए, बल्कि आप बंदर रोड से बाहर से निकल जाएं तो लबे मेहरान, और फिर आप शहर के अंदर इसी तरफ से भी दाखिल हो सकते हैं। तो बहुत सारी एंट्री पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो ब्रिज जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये बड़ा तारीख़ी ब्रिज है। तो मैं आपको भी कनेक्ट करता हूँ वहाँ से भी। और इस तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे कोई लड़ाई होगी है बुज़ुर्ग और एक नौजवान के अंदर, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात है कि ये लड़ रहे हैं रमज़ान के अंदर। पता नहीं क्या ये चक्कर है, ये जो भैंसें हैं, गायें हैं, ये बहुत है यहाँ पर भाई। इसको अब कैसे हम कहाँ छुड़ाएं इससे। जगह जगह इन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ है। खैर, हम गिला नहीं करते, इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार है। लेकिन अगर ये शहर है तो शहर में कोई मुनासिब बंदोबस्त होना चाहिए इनका, कोई फार्म हाउसेस होने चाहिए, प्रॉपर चारा सिस्टम होना चाहिए इनका। बड़ी ही बेसिक और रॉ लाइफ है जी। तो रोड से हम लैंसडाउन ब्रिज, जो कि सामने है, जैसे हम जा रहे थे, लेकिन हमें इसने बहुत मिसगाइड किया, और अब हम वापस जा रहे हैं। हमें पता नहीं किस महल की तरफ ले आया, और अब और कोई रास्ता ढूंढते हैं, देखते हैं कि कौन सा मुनासिब रास्ता है। आई थिंक ये बड़ा इशू है छोटे इलाकों के अंदर। जब आता है बंदा तो गूगल भी गाइड सही नहीं करता, तो गूगल भी डिस्क्रिमिनेट करता है, सही रास्ते नहीं बताता। तो देखते हैं जी। जब भी आप इस पहाड़ी के पास पहुँचे तो आपने यहाँ से इस तरफ आना। इस पहाड़ी के ऊपर जो रास्ता जाता है उधर नहीं चढ़ना, ये रास्ता नीचे की ओर उतरता है। ये रास्ता मुझे बताया गया कि जाता है पुल की तरफ, और ये इस वक्त हम
रोड़ी शहर में घूम रहे हैं। और सामने अगर आपको नज़र आए तो सतियाँ हैं, 7 सहेलियाँ गालबन, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। बड़ी मशहूर जगह है, बड़ी तारीख़ है इस जगह की भी। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ भी आपको लेके जा सकें। हम 7 सहेली पहले पहुँचे, 7 सहेलियाँ। यहाँ हमने कहा जैसे नज़ारा भी अच्छा हो जाएगा और फिर आगे हम चलते हैं। लिखा हुआ है कि यहाँ गाड़ी में दाखिला मना है, तो हम गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे। बाहुकम इंतज़ामिया। जी दोस्तों, हम सतिया में पहुँच गए हैं। सतिया में हम मौजूद हैं इस वक्त और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इन्होंने एक एंट्रेंस बनाई हुई है। पार्किंग का कोई ख़ास मुनासिब इंतज़ाम ऐसा नहीं लग रहा मुझे, मैंने बाहर ही गाड़ी खड़ी की है तो, लेकिन यहाँ पर बाकायदा इंफॉर्मेशन डेस्क वगैरह बना हुआ है, फीस भी लगाई हुई है। पीछे आप बैकग्राउंड में ब्रिज भी देख सकते हैं, 2 ब्रिज है, अयूब ब्रिज, और पीछे वाला जो लाल ब्रिज है वो उसको कहते हैं लैंसडाउन ब्रिज, और उसके हवाले से हम आपको बताते भी हैं। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये है लैंसडाउन ब्रिज मेरे अकब में। आप देख रहे हैं कि बड़ा खूबसूरत, बड़ा तारीख़ी ब्रिज है ये, और इसकी तारीख़ के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आगाह करता हूँ। अच्छा, जैसे ब्रिज आप देख रहे हैं, ये असल में 2 ब्रिज हैं। एक तो ये वाइट वाला ब्रिज है, थोड़ा सा जो नया सा लग रहा है, जिसके रस्से भी नज़र आ रहे हैं आपको। ये बग़ैर सतून के ब्रिज है, ये बड़ा शाहकार ब्रिज है जो कि 1960 या 60s में अयूब खान के दौर में इसको तकमील ये पाया। लेकिन इसके जो पीछे ब्रिज है वो बड़ा हिस्टोरिक है। लॉर्ड लैंसडाउन, उनकी विक्ट्री से मंसूब ये ब्रिज है, इस लिहाज से कि 1889 में ये तक इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसको मुकम्मल किया गया, और लॉर्ड लैंसडाउन के नाम से मंसूब किया गया इस ब्रिज को। ये कनेक्ट करता है 2 शहरों को। इस साइड पे जो शहर है ये सारा आपको जो अकब में नज़र आ रहा होगा, ये रोड़ी शहर है, लेकिन इसके इस तरफ जो शहर है दरिया क्रॉस होता है, और उसके परली साइड पे सारा सक्खर का शहर, इसकी एंट्री है। तो ये यहाँ से रोड़ी से सक्खर जाती है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, ये लाल वाला ब्रिज है खसूसन, इसके ऊपर ट्रेन नहीं पहले गुजरती थी, लेकिन अब ट्रेन इस वाइट वाले में से गुजरती है। लेकिन पिछले वाला जो ब्रिज है लाल वाला, उसके ऊपर अब सिर्फ ट्रैफिक गुजरती है, गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो ये कनेक्ट करता है, आप समझ लें कि ईस्ट साइड ऑफ पाकिस्तान विद दी वेस्ट साइड, विच मीन्स कि आप शिकारपुर वाली साइड पर, और फिर फर्दर अगर आपने कोयटा की तरफ जाना है तो ये ब्रिज रोहड़ी से, क्योंकि रोहड़ी जंक्शन स्टेशन है यहाँ पर, और फिर यहाँ से ये आगे लेके जाता है, कनेक्ट करता है शिकारपुर से होते हुए आप जैकबाबाद, और जैकबाबाद से फिर आप एंटर होते हैं आगे अल्लाह डेरा यार, और इसी तरीके से होते होते आप पहुँचते हैं बोलान। बोलान से गुज़र कर आप कोयटा की तरफ जाते हैं, और फिर आगे फर्दर ताफ्तान की तरफ भी ये शायद रोड जाता है, या चमन की तरफ जाता है। ये मेरी इतनी कन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना उस साइड पे भी ये पटड़ी जाती है। बहरहाल ये इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से ये ब्रिज। इसके बारे में बहुत कहानियाँ भी मशहूर हैं। बड़ा क्लासिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, जो कि अलेक्जेंडर मीडोज़ और रेंडल इन्होंने कंस्ट्रक्शन इसकी की थी, और ब्रिटिश फर्म जो है डॉर्मन लॉन्ग एंड कॉरपोरेशन, इन्होंने इसको इस्तेमाल में रखा रेलवे के 1962 तक। लेकिन फिर अयूब ब्रिज जो ये आपको सामने नज़र आ रहा है, वाइट ब्रिज, जिसके आपको रस्ते वस्ते नज़र आ रहे हैं, तो ये 1962 में इसको खोल दिया गया, और फिर लैंसडाउन ब्रिज के ऊपर से सिर्फ जो व्हीकल हैं, मोटर व्हीकल, यही सिर्फ जाती हैं। तो अब देखें बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पर। और सक्खर शहर परली साइड पे है, आपको पता है सक्खर शहर की अपनी एक हिस्टोरिक वैल्यू है। और यहाँ पर अभी यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये जो जगह है इसको, ये इसलिए भी मशहूर है ये जगह, ये जो बेसन नज़र आ रहा है आपको, वाटर बेसन, ये डॉल्फिन की प्रिजर्वेशन की एक इम्पॉर्टेंट जगह है। और ये
WWF इन्होंने इसको प्रिजर्वेशन जगह करार दिया है। हंटिंग वंटिंग मना है यहाँ पर, और डॉल्फिन गेम रिजर्व इसको कहते हैं। ठीक है जी, और इसका लीगल स्टेटस भी है, लिखा हुआ है इसका, देखेंगे गेम रिजर्व 1974 और 72 रामसर साइट कहलाती है जी, इम्पोर्टेंट रामसर साइट है। ठीक है, अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर हम चलते हैं सतिया से भी हम आपको इसका नज़ारा दिखाते हैं जी। लडरो देखते जाइए जनाब। ये तारीखी कब्रिस्तान है, ये 400 साल पुराना है। ये अब्दुल कासिम का सारा ख़ानदान है। ये 7 सैनिक की नीचे गार है, समझेगा। और ऊपर सारा कब्रिस्तान है और कुछ भी नहीं है ऊपर का। नहीं कोई घर बर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये 7 सहेलियाँ क्यों कहते हैं? 7 सहेलियों की नीचे गार है। वो अल्लाह की नेक और देखी, उसके 7 साल हम पीछे पड़े थे, उसको अल्लाह से पनाह ली। वो ये पहाड़ फट गया, उसमें गायब हो गई। हाँ जी। तो सैयदादी थी? हाँ, बीबियाँ थी शायद 7 सहेलियाँ। ठीक हो गया, ठीक है। सत्यन जो आस्तान या सफ़ा अच्छा जी, इसकी हिस्ट्री है जी, देखिए लिखी हुई है बाकायदा। हिस्ट्री आप पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक है, आप हिंदी में भी पढ़ें और इंग्लिश में भी पढ़ें। ये अभी इसके लिए कहा जा रहा है कि काफ़ी फंड आया, पहले ये ऐसा नहीं था। ये बेसिकली अब्दुल कासिम नमकीन जो सक्खर के वाली हुआ करते थे किसी ज़माने में, और ये ज़मीन यहाँ पर जो मुग़ल बादशाह थे उस वक्त के, तकरीबन 400 साढ़े 400 साल पहले इन्होंने इनको दी थी। और यहाँ पर इस पहाड़ी के ऊपर इन्होंने अपना घर बनाया था, जिसकी बाक़ियात आपको इस तरह से नज़र आ रही हैं, देखें। तो ये जो अभी ब्लू पॉटरी हो रही है, ये नई है, इसको दोबारा से प्रिजर्व किया जा रहा है। और लेकिन फिर साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि पुरानी तामीर है वो भी नज़र आती है थोड़ी थोड़ी। और इस जगह के बारे में बड़ी हिस्ट्री मशहूर है, बड़ी डरावनी सी ये गली नज़र आ रही है, लेकिन इधर भी ऊपर चलते हैं, आपको हिस्ट्री भी बताते हैं। यहाँ पर अब लेकिन कब्रिस्तान मौजूद है इन्हीं की फैमिली का। 4 गुंबद आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 मीनारें। यहाँ पर इनकी जो नमकीन साहब हैं उनकी कब्र मौजूद है ऊपर। गालिबन इन कब्रों में से एक कब्र है, लेकिन ये किसी ज़माने में कब्रें नहीं थी, सिर्फ कब्रें तो बाद में बनी हैं। पहले ये एक घर था जो कि एक टीला है बेसिकली। देखिए जी, बड़ी खूबसूरत कब्रें हैं, और 400 साल गुजरने के बाद भी ये कब्रें अपनी असल हालत में मौजूद हैं। मुझे लग रहा है कि ये, हाँ ये लिखा हुआ जी, मीर अबुल कासिम खान ज़माना। फ़ारसी में लिखा हुआ है, साल वफ़ात भी लिखा हुआ है, लेकिन इतनी फ़ारसी मुझे समझ नहीं आएगी, आप खुद देख सकते हैं। बता रही साल फौत नविश्त कफ़तुल मलहमल मराक बूश ज़मीर, ये 1018 सन ईस्वी। फिर इसी तरीके से ये भी और भी उनकी फैमिली के लोगों की कब्रें मौजूद हैं। और परली साइड पे आप देखें जी, बड़ा शानदार खूबसूरत नज़ारा है सक्खर शहर का। और सेंटर में जो आपको नज़र आ रहा है ये और कुछ नहीं, ये है साधु बेले का मंदिर। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हिंदुओं को इतना खूबसूरत मंदिर मौजूद है तो साधु बेला है, ये जो नज़र आ रहा है आपको।
ये एक दरिया के अंदर समझ ले कि टीले के ऊपर बनाया गया है। उसके पीछे जो आबादी देख रहे हैं वो सक्खर है, ये भी सारा सक्खर। यहाँ पे सक्खर जेल है सामने, और ये मशहूर गाना है हो जो मालो, और जो हो जो मालो जो थे जिसके बारे में एक पूरी लाइन है, हो आए हो सक्खर वाले पुल थे। तो ये सक्खर वाला पुल है, यहाँ से कहते हैं कि अब मुझे एग्जैक्ट कहानी भी नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि यहाँ से वो या फ़रार हुए थे या जब उनको छोड़ा गया था तो यहाँ पर जो है वो इस हवाले से वो लाइन लिखी गई थी, हो जो मालो। बहरहाल ये जो सारा रोड के साथ साथ रोड नज़र आ रहा, ये सारा जो दरिया का दूसरा बैंक है उसके साथ जो रोड नज़र आ रहा है, ये इसको कहते हैं बंदर रोड, जो कि फिर फर्दर शहर सक्खर के साथ कनेक्ट अंदर करता है मुख्तलिफ इलाके से। यहाँ के जो इलाका है पुराना इलाका, इसे रीजेंट कहा जाता है। तो ये जनाब आपको दिखा दें, ये रोड़ी है, रोड़ी और ये सक्खर, ये जनाब कनेक्ट होते हैं। काफ़ी सारी कब्रें हैं यहाँ पर। अबुल कासिम नमकीन साहब के फैमिली की, और सतियाँ भी कहते हैं। अच्छा, सतियों के बारे में आपको बता दूँ, सतियाँ इसलिए कहते हैं, ये यहाँ पर ये कोई हिस्टोरिकल रेफरेंसेस इसके दो अगरचे मौजूद नहीं हैं, लेकिन सतियाँ इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ पर कोई 7 बीबियाँ थी जो यहाँ इस जगह पर आईं, और उनके पीछे कोई जालिम लगे हुए थे उस वक्त के क्रुक्स। तो उनके हवाले वो उनसे पनाह के लिए उन्होंने यहाँ पर रिफ्यूज लिया, और यहाँ पर उन्होंने दुआ मांगी गालबन, और फिर यहाँ पे जगह पहाड़ फट गया और वो वहाँ पर नीचे चली गई, और फिर वो चली गई तो उन्होंने अपनी इज़्ज़त अपनी जान को बचाई। इस तरह की कहानी मशहूर है, लेकिन इसकी तारीख़ी हैसियत और इसकी हकीकत क्या है कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये कहानी भी हमने आपको सुना दी, इसलिए इसको सतियाँ कहते हैं, 7 सहेलियाँ। तो जो जगह मैंने रास्ते में दिखाई आपको, जब हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़े थे, एक तरफ से दरवाज़ा बंद था, कहते हैं उस साइड पे कहीं वो पहाड़ फटा था। तो वल्लाह आलम, खूबसूरत नज़ारा हमने आपको करा दिया, वो हमने दिखा दिया रोड़ी सक्खर, और उसके हवाले से थोड़ी सी हमने हिस्ट्री भी बता दी, आपको मज़ीद भी आगाह कर देंगे। दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपको मज़ीद अपडेट करता रहूँगा।